हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। जय भोले बाबा की, जय मां कामाख्या की, जय पूजनी बाबा की। दोस्तों आज आपको दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। बहुत से लोग यहाँ पे प्रतिदिन हज़ारों लोग आते हैं। ये एक ऐसा दरबार है, यहाँ पे ऐसी चिकित्सा होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए, 2 टैंकर जा रहे हैं। ये इतना आदमी यहाँ पे आता है कि यहाँ जो टॉयलेट बने हैं, ये 2 ट्रैक्टर हमेशा पूरा दिन चलते रहते हैं, जो यहाँ की जो टॉयलेट हैं उनको साफ़ करते रहते हैं। दोस्तों ये दरबार आप देख रहे हैं, ये करौली शंकर महादेव का दरबार है। और यहाँ पर जो है, जो लोग आते हैं वो कौन कौन आते हैं। यहाँ पे वे लोग आते हैं जिनको क्या क्या परेशानियां हैं, या तो बीमार हैं, बीमारी ऐसी हैं जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर बीमारियों को जेनेटिक बता देते हैं, या फिर डॉक्टरों की जांच में बीमारियां नहीं आती हैं, या फिर दवा फ़ायदा नहीं करती हैं। या ऐसे लोग हैं जिनके घर में पारिवारिक कलह पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता आ रहा है। ये दरबार है बाबा का। या फिर ऐसा है कि लोग काम करते हों, बिजनेस अपना करते हों, और उनके बिजनेस में उनको फ़ायदा ना हो रहा हो। ऐसी कंडीशन वाले लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको बता दूँ कि होता क्या है कि अगर कुछ चीज़ें अगर अच्छी नहीं हैं तो उनका रीज़न ये होता है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं जो घटती हैं उसकी जिम्मेदार हमारे पूर्वज होते हैं। क्योंकि आजकल के मॉडर्न युग में लोग अपने पूर्वजों का जब उनका देहांत हो जाता है तो उनकी मुक्ति का क्रियाक्रम अच्छे ढंग से नहीं करते, पूरे रीति रिवाजों से नहीं करते हैं, जिनसे उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। और वो जो है अपने परिवारों में बने रहते हैं। कोई भी पूर्वज है आपका, जिस कष्ट से वो उसकी मृत्यु हुई होगी, जब वो अपने परिवार पे उसका असर रहता है तो वो हमेशा वही कष्ट परिवार में बना रहता है। अगर कोई कर्जे में मरा हुआ है तो परिवार पे कर्ज बना रहता है। कोई पारिवारिक कलह में मरा है तो परिवार में कलह रहता है। या कोई किसी बीमारी से मरा है तो परिवार में ऐसी बीमारियां बनी रहती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर वैदिक विधि से जो बहुत साल पहले वैदिक विधियों से हमारे भारत में जो है पूजा यज्ञ हवन हुआ करते थे। तो वैदिक विधि से यहाँ पर क्या होता है, हवन किए जाते हैं। जब हवन होते हैं तो हवन में क्या होता है कि आपके पूर्वज के साथ साथ जो और अन्य गंदी आत्माएं हैं जो उनके साथ रहती हैं, वो भी आपके परिवारों पर बनी रहती हैं। तो वो उन हवनों में भस्म होते रहते हैं। और आप हवन करते जाएंगे, जैसे जैसे हवन, तो 9 हवन करने होते हैं यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, जब हवन करेंगे तो हवन में वो सारी गंदगियाँ जो हैं वो भस्म होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और आपके जो अच्छे पूर्वज होते हैं उनको यहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। और जैसे ही आपके पूर्वज यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही आपका परिवार पूरा साफ सुथरा हो जाता है। देखिए यहाँ पे हज़ारों लोग, ये दरबार बना है लोगों के रहने के लिए। यहाँ पे देखो हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हैं सामने कितना बड़ा बना, कितने बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं रहने के लिए। आप ऐसे रह सकते हैं, फ्री में रह सकते हैं। अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आप एसी या मतलब जिस तरीके का रूम लेना चाहते हैं उस तरीके के। देखो दोस्तों, फिर ये देखो 2 ट्रैक्टर जा रहे हैं। तो ये दरबार एक अद्भुत दरबार है। यहाँ पे टोना टोटका कुछ नहीं होता है, ना तो कोई दुआ छुआ हो। आपकी अपनी श्रद्धा से आपको जो है फ़ायदा मिलता है। आपको जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, आपने देखा अगर जैसे धारावाहिक में दिखाते हैं कि ऐसी शक्तियाँ होती थी पहले, से चुटकियों में चीज़ें बदल जाती थी। तो यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पर ऐसा ही है कि आप यहाँ पर देखेंगे ये दरबार बना है। यहाँ पे लोगों को मुक्ति जो है, लोगों के जो पूर्वज हैं उनको मुक्ति दिलाई जाती है। यहाँ पर बैठा करके जो आप सामने दरबार देख रहे हैं, अद्भुत दरबार है। ये शिव शक्ति दरबार कहलाता है। और जो पूजनी बाबा का जो मेन दरबार है वो अलग है, दूसरा है। यहाँ पे
वो प्रक्रियाएं होती हैं, लोग बैठते हैं यहाँ पे, फिर संकल्प कराए जाते हैं। जब संकल्प होते हैं तो लोगों के आंसू बहते हैं, लोगों को उल्टियाँ जैसी होती हैं, जब गंदगियाँ निकलती हैं तो इस तरीके के भाव यहाँ पर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक अद्भुत दरबार है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए बीमारियां जो होती हैं वो अगर आप ध्यान से उनका अगर एनालिसिस करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, आप देखिएगा किसी के परिवार में या कहीं पर देखिए चीज़ें रिपीट होती हैं, मतलब वही चीज़ें बार बार होती हैं। एक बीमारी होती है तो वही बीमारियां बार बार अगले और लोगों को बनती जाती है। अगर ऐसी दशाएं हैं तो समझ लो कि ये पितृदोष है। पितृदोष मतलब कि पूर्वजों का जो है वो कष्ट है, जिसकी वजह से ऐसी परेशानियां होती हैं। कभी कदार क्या होता है कि हमारे बिजनेस धंधे नहीं चलते हैं, उसमें भी क्या होती है, बाहरी नेगेटिविटी जो होती है वो आ करके रहती है और जो हमको इन कामों को नहीं करने देती है। या हमारा कोई पूर्वज कभी धंधे के कष्ट से या इस तरीके से अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो वही कष्ट जो होता है वो हमारे परिवार में बने रहते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का दरबार है, माँ कामाख्या भी यहीं पे विराजमान हैं। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी। यहाँ पर आपको किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये हवन यहाँ पे होते हैं। यहाँ माँ कामाख्या का दरबार है, जो तंत्र की देवी हैं। किसी प्रकार का तंत्र है, कोई परेशानी, वो तुरंत काट देती हैं, नष्ट कर देती हैं। यहाँ अंदर जो है 3 त्रिशूल लगे हुए हैं और उन त्रिशूलों को पकड़कर और आपको अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो कष्ट हैं, सब उन्हीं से कहना है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हवन अंदर हो रहे हैं। ये देखिए अभी तो लोग कम हैं, वैसे तो बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे हवन हो रहे हैं। मैं बता दूं देश विदेश से लोग आते हैं, लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, बाद में उनको पता चलता है और यहाँ वो आकर के ठीक हो जाते हैं। मैं भी बता दूं, मेरे पर भी मेरी बहुत कम उम्र थी, वही 17 साल की उम्र में हम पर 30 लाख का कर्जा हो गया था और मैंने इसी दरबार में आ करके और हमने जो है सारा कुछ जो है वो मेरा निपट गया है। 2018-19 में हुआ था और अब मैं जो है पूरी तरीके से कर्जे से मुक्त हो गया हूँ। तो यहाँ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इतने लोग आते हैं, यहाँ पे भंडारा भी होता है बाबा की कृपा से। देखिए लाइन लगी है भंडारे की। मैं बता दूं हजारों लोग भंडारा खाते। और भंडारे में ये नहीं कि आपको एक बार मिल गया हो गया, यहाँ पे आप जितनी बार लोगे उतनी बार आपको, एक लाइन लगी है जिसमें आपको एक बार मिलता है, दूसरा काउंटर लगा होता है जिसमें आप खाने के बाद दोबारा फिर ले सकते हैं। महिलाओं की लाइन अलग लगी होती है और पुरुषों की लाइन अलग लगी होती है। सुबह आपको नाश्ता मिलता है, वो भी आप लाइन में लग के आए आपको मिलेगा। कोई छोटा बड़ा है नहीं, कोई बड़ा है तो पहले आ जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब बराबर होते हैं, सबके लिए बराबर है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि आप सबकी लाइफ में कोई कष्ट ना हो किसी प्रकार का। देखिए दोस्तों, ये देखो फिर ट्रैक्टर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आदमी यहाँ पे आता है। इतने टॉयलेट यहाँ पर बने हैं। टॉयलेट का जो टैंक भी बड़े बड़े बने हैं, लेकिन वो इतना आदमी आता है, भर जाते हैं तो पूरे ट्रैक्टर चलते ही रहते हैं, ट्रैक्टर उस टैंक को साफ करने में। तो दोस्तों मैं भगवान भोलेनाथ से, माँ कामाख्या से और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई कष्ट रहे ही ना। दुर्भाग्य से अगर किसी को कोई कष्ट है तो आप यहाँ पे आइए और आ करके आप देखिए। आप अगर विश्वास के साथ आएंगे तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी बीमारियों से, अपनी समस्याओं से खुद छुटकारा पा जाएंगे और आप एक नया एहसास मिलेगा।